बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट कराची पाकिस्तान से सनी खान लोधी और आप लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं हम सब का पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज की जो ये एपिसोड है बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। उसका रीज़न ये है कि सर्दी आ चुकी है और आप लोग देख रहे हैं कि टोपा और जैकेट मैंने वेयर की हुई है। और सर्दियों के अंदर आप लोग जानते हैं कि जिस तरह हर फैमिली जो है वो अपने खानों को चेंज करती है ताकि सर्दी ख़त्म हो जाए, ठीक इसी तरह सर्दियों में मछली का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है। आज हम जिस मुकाम पे मौजूद हैं यहाँ पे KFFC मौसम की फ़िश शॉप है और मौसम की फ़िश शॉप की क्वालिटी ये है कि इनके जो यहाँ पे मछली खाने वाले लोग हैं वो बड़े शौक़ से आते हैं शायकीन। उसका रीज़न ये है कि उनकी मछली की क्वालिटीज़ कुछ ये हैं कि ये मछली जो है एक कांटे की बनाते हैं और इनका अपना मसाला जात होता है और मछली का कांटा निकाल के ये अपने जो इनके से लोग आते हैं खाने के लिए उनको देते हैं, उनको फराहम करते हैं। यहाँ पे बड़ा क्राउड होता है, बहुत ज़बरदस्ती मछली होती है और तरह तरह की मछली होती है, उसकी डिटेल भी बताएंगे और इंशाल्लाह आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो लव यू ऑल, देखते रहिए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं KFFC मौसम की फ़िश शॉप पे मौजूद हूँ। इसके ऑनर मौसम मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि बड़ी हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक हैं और छोटे छोटे बनाए गए हैं, जिम जाते हैं, ख़ुद भी एक मॉडल की तरह है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौसम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह करम, ठीक ठाक। भाई आपको हमारे OPTV ग्लोबल के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त देख रहे हैं और मैंने उनको बताया कि यहाँ की फ़िश जो है वो बहुत मशहूर है। बड़ी दूर दूर से लोग अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ आते हैं और इस फ़िश से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपनी फैमिली को खाना खिलाते हैं और इनके बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट्स बने हुए माशाल्लाह। तो मौसम मुझे ये बताएं कि इतनी जो ज़बरदस्त कामयाबी है इसकी ज़मानत क्या है? इसकी ज़मानत ये है कि हमें 60 ईयर्स हो गए, तकरीबन 64 ईयर्स हो गए इसी जगह के ऊपर आप लोगों की खिदमत करते हो। तो बस वही है, आप पसंद कर रहे हैं, हम खिला रहे हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी मछलियाँ आपके पास होती है? हम ज़्यादातर फुल सुरमई और मुश्के पे काम करते हैं और हमारी जो रेसिपी है वो इंडिया से चली आ रही है मेरे दादा के टाइम से। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसको मेंटेन करके चल रहे हैं इन हालात में। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि रेसिपीज़ वगैरह आप बता सकते हैं या क्या वजह है? मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो मछली बेसन लगा के बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ऐसा क्या है? सर वो बस उन लोगों के सबसे अपने तरीके हैं, बेसन लगा के वो लोग बनाते हैं, मगर हमारे जो है अपने रियल मसाले हैं और अपने ठीक है जो हमारे दादा के टाइम से हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। कि इसी वजह से ये थोड़ा सा मुनफरिद है और हमारा जो है रेसिपी का तरीका भी कुछ मुनफरिद है। हम मछली को पहले पकाते हैं, फिर उसको बोनलेस करते हैं, फिर सर उसको पकाते हैं। तो जो हम फिश आपको देते हैं ना उसके अंदर बोन होती है ना उसमें कांटा होता है, आप लोग सिर्फ खाते हैं और हमें याद करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, देखा आपने मौसम ने सारी डिटेल्स बताई और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बेसन लगा के फ़िश देते हैं वो वेट बढ़ाने के लिए, बेसन से वेट बढ़ जाता है फ़िश का और उसमें उनकी जो है वो कमाई अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ईमान के साथ नहीं होती। तो मौसम की क्वालिटी और कामयाबी ये है कि मौसम जो है यहाँ पे विदाउट बेसन फ़िश जो है वो तैयार करते हैं और ये तली हुई फ़िश जो है उसके बाद उसका वेट करते हैं, यानी कि मसाला लगी हुई फ़िश का वेट करते हैं। लोग तलने से पहले वेट करके बेचते हैं, लेकिन ये तलने के बाद वेट करते हैं। ये भी एक ईमानदारी और ऑनेस्टी होती है इंसान के काम की जो कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो मौसम ये बताएं कि माशाल्लाह ये 1964 से आपकी शॉप है और आपका आबा अजदाद का काम भी नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि माशाल्लाह आपने क्वालिटी अपनी मेंटेन करके रखी है। तो जो क्लाइंट्स आते हैं, मैंने सुना कि बड़ी दूर दूर से आते हैं, हैदराबाद से भी आते हैं, ठट्टा से भी आते हैं, ऐसा ही? अरे सर बहुत दूर दूर से आते हैं, ये सब अल्लाह का करम है सर। एक दफ़ा जो खाता है वो आ जाता है और जो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री में चला गया सर वो हमें भूलता नहीं है, जब भी आता है वो आता है। माशाल्लाह नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन जितने भी मुझे देख रहे हैं मेरे बहन भाई, उनसे मैं हमको रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी पाकिस्तान आए तो मौसम की फ़िश यहाँ से ज़रूर खा के जाएँ और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो ताकि आपकी ज़िंदगी का लुत्फ़ दोबारा हो जाए। अच्छा मौसम, मुझे ये बताएं कि ये तो आपका कारोबार है और हमेशा कराची की जो शाम होती है मछली खाने का जो एहतमाम होता है वो शाम से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके अलावा दिन में आप कुछ और करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। क्या काम है इसके अलावा? सर बस छोटा मोटा काम है सर, ट्रांसपोर्ट का काम है। ठीक है। थोड़ा सा और 1-2 मेरी शॉप से अच्छा। ज़रा मैं टेकअप करता हूँ।
बाकी बस ये मेरा तो जो अपना बेस काम है वो तो यही। देखा नाज़रीन आप लोगों ने कि माशाल्लाह मौसिन जो है बड़े मेहनती फुल ऑफ एफर्ट पर्सनैलिटी है। दिन में उनका ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है और शाम से ये अपने इस फिश के काम पे आ जाते हैं क्योंकि इस पर डिपेंडेंट है सारी फैमिली और बहुत अच्छे अंदाज से रन थ्रू कर रहे हैं फैमिली को। जी जी ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि अब्बू अगर फ्री हो जाएंगे उनसे भी हम थोड़ा सा तो आप फुल टाइम देते हैं यहाँ पे? जी मैं फुल टाइम देता हूँ सर, फुल टाइम जॉब है सर। फिशरी माल लाना बनाना मतलब सारे मामला थे। तो सिर्फ आप शोरूम देख रहे हैं कि यहाँ 2-3 घंटे के अंदर लोग फारिग होते हैं, मगर यही कि फुल टाइम जॉब है। सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 4 बजे तक का काम, मेडिनेशन लाना बनाना। ये जो आप फिश इस्तेमाल करते हैं कौन कौन सी होती है? सर ये सुरमई है, कुंद है, भोरा मुश्का है, पापलेट कभी बेहतरीन मिलता है तो वो लाते हैं। मतलब झूठ बयानी नहीं करनी चाहिए, इंसान को जो चीज़ है वो करनी चाहिए। बाकी कोशिश करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके। हमारे जो है बाप दादा हैं उनका नाम खराब नहीं हो, लोग जो है वो अच्छे तरीके से याद रखें। ठीक है, उनको भी दुआएं दें, कहने का मतलब तो सब ये सिलसिला है। जी हाँ नाज़रीन देखा आपने कि यहाँ पे ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और मौसिन के फादर से लेकर के ग्रैंड फादर तक जो है वो इसलिए काम करते थे। सिंस 1964 से इनका बिजनेस ऑन है और आज भी अपनी जगह कायम और दायम है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बिज़नेस जो है वो इतने साल रन थ्रू हो और डेफिनेटली कि इतना टाइम दिया कि इनके क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। आइए अब इनके फादर से बात करते हैं और उनकी मज़ेदार बातें आप तक पहुँचाते हैं। जी नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौसिन के फादर के साथ जो कि इस शॉप के एक्चुअल ऑनर हैं और मौसिन के फादर जो थे ये जदी पुश्ती काम है तो ये सिलसिला वहाँ से चलता आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? ठीक ठाक है? अच्छा अंकल थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। मुझे ये बताएं कि ये काम आपका कब से चलता आ रहा है और ये नस्ल दर नस्ल काम है आपका? तकरीबन 62-63 साल हो गए। जी हाँ नाज़रीन मौसिन के फादर ने जैसा बताया कि माशाल्लाह 62-63 साल हो गए हैं इस शॉप को। अच्छा अंकल क्या बात है आपके पास क्लाइंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं, आपकी रेसिपी मैंने सुना कि बहुत डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें दिक्कत है। क्या क्या है बताइए ज़रा। माल डिफरेंट है, मसाले डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, एक एक चीज़ डिफरेंट है। आप ऑल ओवर फोकस करो। नहीं नो डाउट अबाउट इट कि आपका शॉप का सिनेरियो और आपकी फिश आपके क्लाइंट जो मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यहाँ तो लाइन लगी हुई होती है माशाल्लाह जैसे अभी भी लगी हुई है। अल्लाह का बड़ा करम है। और आपके मसालों में मैंने देखा कि आप फिश को बेसन नहीं लगाते हैं। रेल मसाले हैं ना, वो तो कमाई का धंधा है। जब भी तो जायका नहीं हो तो पकौड़े बनाते हैं, खिला देते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप किस तरह पाव बेचते हैं? मतलब आपने मुझे एक बात बताई थी कि हम पकाने के बाद तोलते हैं, पहले इसको पकाते हैं। जी जी पकने में 1.5 पाव हमारी माइनस होती है। अच्छा। वो आपकी माइनस करते हैं, बेसन तेल पता नहीं क्या क्या लगा के वो भी उसके साथ तोल में कटिंग में काटते हैं। यहाँ जो कुछ लगाते हैं ये मसाला बचता है, मुझे भाई मसाला डाल दो, हम वो भी फ्री में डाल दें। अच्छा वो भिगो के तोलते हैं। ये देखो हम पानी निकाल के तोलते हैं। देखो नाज़रीन नो डाउट अबाउट इट मैं आपको बताऊं कि ये पानी निकला हुआ है मछली का और कोई बेसन से ये लिपटी भी नहीं है। जो कि कराची में बेशतर जगहों पे जो फिशेस खाते हैं जाके वहाँ पे बेसन लगा हुआ होता है, वो वेट बढ़ा देता है अपनी कमाई के लिए। लेकिन ये तलने के बाद तोलते हैं यानी कि 1.5 पाव का फ़र्क आ जाता है। 1.5 पाव का फ़र्क आता है, ऐसे ही 2.5 पाव के पैसे मिलते हैं। अच्छा एक और बात नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि अंकल जो है लोग मछली बेचने के लिए फिशरी से लेकर के आते हैं लेकिन आप कहीं और से लाते हैं। मैंने आपको बताया था ना बेटा, कहाँ से लाते हैं? पोखरा पार में याकूब भाई याकूब भाई से लेते हैं। अच्छा 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 ये वजह क्या है? उसकी वजह मैंने बताया कि अगर एक पेटी खरीदो तो सारा माल कैसा निकलता है। जी हाँ। मिक्स होता है। जी हाँ। वहाँ से सिलेक्टेड मिलता है, अपनी मर्ज़ी से छांट के ले लेते हैं, वो और महंगा पड़ता है। देख रहे हैं नाज़रीन यानी कि एक एक पीस जो फिश का होता है। आप कमाल शख्सियत है माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। आपके क्लाइंट्स का भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है जी। नाज़रीन यहाँ पे एक हमारे बहुत प्यारे से अंकल मौजूद हैं और इनको OPTV ग्लोबल के तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं माशाल्लाह। बड़े मज़े से मछली से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप ठीक ठाक हैं? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। ओके और मैं जब यहाँ आया था 65 में जी जी तो मेरी मूछें भी नहीं थी। ठीक है। तो ये झुग्गी थी यहाँ पर, ये यहाँ बैठे हैं ये। जी 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 तो यहाँ पर इनके दादा इस तरह से हिंद वाली हाँ, हाँ। ये बैठते हैं। अब अंदाज लगा रहे वो दिन है आज 1.25 रुपये किलो मच्छी होती थी, 1.25 रुपये किलो। नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं कि 1965 में अंकल जो है वो यहाँ पर आए और यहाँ पे झुग्गी हुआ करती थी। तब से लेके आज तक ये यहाँ की मछली खा रहे हैं। सुनील डाट पे ये मौसिन की जो शॉप है ये कुछ है भाई। यहाँ पे इतने पुराने क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आपको माशाल्लाह ये मछली जो है ये बड़ी सूट कर ली, पसंद है।
ये जो मसाले हैं ना, जी जी, ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये डिफरेंट मसाले जो है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। मसाले कहीं नहीं मिलेंगे और कितनी साफ सुथरी करके मतलब गिरा के आगे रखी जाती है कि उसे काढ़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम अज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सिराज गौरी है जी जी और मैं ये जो इनका मछली का जो काम है ना, जी। 3 नस्लों के अंदर मुंतकिल हो गया है और मौसम तीसरी नस्ल में आते हैं। इनके वालिद साहब से भी हमने मछली खाई है और मुकीम भाई से तो खाते ही रहते हैं। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है जी जी। मैं जब भी आता हूँ यहाँ तो इनकी सिर्फ मछली खाने के लिए ज़रूर आता हूँ और इनसे बड़ा मतलब जो मसाले हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मछली इतनी अच्छे अंदाज के अंदर अपने हाथ जख्मी कर लेते हैं हमें मछली खिलाने के लिए और एक एक कांटा निकाल के हमें देते हैं और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, खैर करें इनकी। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा इस वक्त हमारे जो शहरी एक भाई यहाँ मौजूद हैं, ये मुल्तान से बिलोंग करते हैं और ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी अर्से से यहाँ आ रहे हैं। मौसम के फादर से भी खाते थे और उनके फादर से भी यहाँ खाते थे आके, और ये बता रहे हैं कि इतनी सफाई के साथ अपने हाथ जख्मी कर लेते हैं कि कांटा निकाल के फिर मछली यहाँ पे इनको दी जाती है। तो यानी कि खाने वाले को तो फिर लुत्फ़ आएगा ही आएगा, यानी कि उनका ज़िंदगी का जो टेस्ट है वो मज़ीद दुबाला हो जाएगा जब उनको फ़िश की बोटियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से मिलेंगी। जी नाज़रीन, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि मेरे सामने इस वक्त बड़ी बेहतरीन सी ये फ़िश की ट्रे आ चुकी है और यहाँ पे 3 दोस्त बैठे हुए इस फ़िश से लुत्फ़अंदोज़ होंगे अभी, और एक भाई जो है वो अपनी जेब में हाथ डाल के बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्टैचू बैठ चुके हैं। जबकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब मछली आ जाए, और पाकिस्तानी लोग कभी भी ऐसी फील नहीं रखते। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जितने आप वेटेड हैं उतनी आवाज़ क्यों नहीं है आपकी? मछली जाएगी तो आवाज़ बाहर आएगी ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप ये बताएं कि आप यहाँ कब से आ रहे हैं ये फ़िश खाने? आई थिंक 10 ईयर्स तो हो गए आते हुए। क्या वजह है इसकी? फिर वो रखी होती है इनकी क्वालिटी के अंदर भी और पसंद है, इस वजह से इनकी आके फिश खाती हैं। यहाँ पे मलई के अंदर काफ़ी इनकी फेमस है। मलई के अंदर काफ़ी फेमस है। अच्छा, आप 10 साल से यहाँ आ रहे हैं माशाल्लाह, अपनी फैमिली को भी लेके आए होंगे यकीनन, हैं? अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमाद भाई, आप बताएं, आज मुझे लग रहा है आप फर्स्ट टाइम आए। ऐसा ही है, लेकिन मेरा ये दावा नहीं, मेरा ये वादा है कि आज जब आप मछली खा लेंगे तो आप आज के बाद फिर अपनी फैमिली को भी लेकर यकीनी तौर पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जब पहली बार आके खाते हैं तो वो फिर फैमिली को लेकर के लाना लाजमी समझते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जितनी अच्छी है लाजमी लाएंगे। मज़ा आ गया आपको? टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये बताएं कि आप फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं और दोस्तों के साथ भी आते हैं, कब से फ़िश खा रहे हैं? तकरीबन कोई 2 साल पहले ये भाई मुझे यहाँ लाए थे कहीं में। ओके, तो उससे पहले मैंने कभी नहीं खाई थी, नाम ही सुना था। ठीक है। बाकी इसकी क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो वो इस तरह है कि यहाँ सैकड़ों मछली वाले बैठे हैं। जी हाँ, आपने देखा जी होगा, हाँ। लेकिन हम सबको छोड़ के यहाँ आते हैं तो जाहिर है एक क्लास है और अच्छी क्वालिटी मिलती है और जायका बहुत आला है, इसमें कोई बहुत आला। यानी कि नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि हालात और वाक़यात जैसे भी हो, पाकिस्तान के महंगाई उरूज पे भी जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे मुल्क के रहने वाले नौजवान, मेरे मुल्क के रहने वाले बहन भाई जितने भी लोग हैं वो क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमेशा क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, और क्वालिटी होती है तो वो पैसे को नहीं देखते। सो दैट्स वाई यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, दोस्त भी आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि फैमिली हॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे बहुत स्वीट से अंकल मौजूद हैं। अंकल के साथ आई थिंक सो आपके साहबजादे हैं और ये छोटे वाले क्यूटी पाए ये भी साहबजादे हैं। तो नाज़रीन, अंकल से पूछते हैं कि अंकल यहाँ कब से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अंकल, ये बताइए कि यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं मछली खाने? तकरीबन 10 साल हो गए। माशाल्लाह, आपको यहाँ की मछली बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद है। तो मेरी जो भाभी है, मेरी बहन, उनके साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ आए। फैमिली के साथ भी आते हैं, अकेले भी आते हैं, जब जिस तरह टाइम मिलता है।
अच्छा, तो यहाँ की मछली की क्वालिटी क्या लगती है आपको? क्वालिटी जो है यहाँ जितनी मलेर के अंदर जितनी भी दुकानें हैं उसके अंदर मैंने सबका सर्वे किया था। ठीक है। सबसे फिश चेक की, सबकी खाई, सही। लेकिन सबके टेस्ट में फ़र्क है। ओके। तो उनके मसाला जात या जो भी उनके बनाने का अपना तरीक़ेकार है तो वो और इनका जो है मुख्तलिफ है। ठीक तो है। इनका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो है वो तकरीबन रात के 2 बजे तक बैठे रहते हैं। इनके यहाँ 1 या 1.5 घंटे में शो सारा ख़त्म हो जाता है। 10 बजे के बाद यहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती। इसका मतलब है कि इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, जिसकी वजह से जितने भी ग्राहक आते हैं सेटिस्फाई होकर जाते हैं और फौरी इनका माल सेल हो जाता है। देखा नाज़रीन, आपने अंकल ने माशाल्लाह इस बात को कितने खूबसूरत अंदाज से डिफ़ाइन किया और सारी डिटेल और फॉर्मेट जो है आपको बताया कि यहाँ पे एक्चुअली लोग आते क्यों हैं। पूरे कराची में बेसिकली मछली बिकती है और जगह जगह लोग बहुत सारे जाते हैं, लेकिन यहाँ की क्वालिटी जो अंकल ने बताई है वो ये भी है कि यहाँ का जो रेसिपी है, यहाँ का जो मसाला है वो डिफरेंट है और ये तलने के बाद तोलते हैं। और आप दूसरी जगह जाएंगे तो तलने से पहले तोली जाती है और बेशुमार जगहों में मछली फिर बता रहा हूँ कि बेसन लगा के बेचते हैं ताकि वो वेटेड हो जाए और वो अपनी अर्निंग कर लें। लेकिन देखाएगा वही ऑनेस्ट, कोई तो वर्क हार्ड के लिए अपने काम में इतने ऑनेस्ट हैं कि ये मसाला लगाए बगैर, अपना बेसन लगाए बगैर मछली को तलते हैं फिर तोलते हैं तो 1.5 पाव का फ़र्क आता है, इनके पैसे कम हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट ये अपने जितने भी इनके चाहने वाले लवाकिन यहाँ पे आके मछली खाते हैं उनको अच्छी तरह प्रोवाइड करते हैं और कांटा निकाल के देते हैं एक एक मछली का। ऐसे ही ये बिल्कुल कांटे निकाल के देते हैं, जिसकी वजह से छोटे से बड़े सब बच्चे शौक से खा सकते हैं और बगैर खतरे के। भाई बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। आपके साहबजादे हीरो हमारे यहाँ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, उमर नाम है। उमर, क्या करते हैं आप? मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैंने एक बात है कि पेट्रोलियम इंजीनियर जितने भी होते हैं वो पढ़ने के बाद, अपनी डिग्रीज लेने के बाद दूसरी फील्ड क्यों चॉइस करते हैं? एक्चुअली ये कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो जो जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो स्विच कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। Okay. इस वजह से इसका जो स्कोप है ना वो बहुत लिमिटेड होता जा रहा है। तो ये कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं तो अब ये कि उनको ये जो फील्ड है उसको इस तरीके से एनर्जी के साथ रिलेट करना चाहिए कि ताकि वो स्टूडेंट्स जो है पेट्रोलियम के साथ और सेक्टर्स में भी अप्लाई कर सकें, क्योंकि अभी करंटली है कि उनका बहुत स्पेसिफिक हो जाता है तो आगे जाके करियर, तो इस वजह से वो स्विच करते हैं बी की तरफ और डिफरेंट। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? साहिल लोधी ने पेट्रोलियम में मास्टर्स किया हुआ, यू नो दैट? साहिल लोधी जो एंकर है उन्होंने पेट्रोलियम में मास्टर किया है और वो टीवी पे शो करते हैं। तो मैं मेरे दोस्त हैं वो बहुत अच्छे, ऑफ एंड ऑन मैं उनको कहता हूँ कि एक बार बताओ जब मास्टर पेट्रोलियम में किया है तो किसी का हाथ क्यों मार रहे हो, एंकरिंग में क्यों आए हो, अपना जॉब करो ना यार, ऐसा होना चाहिए। अच्छा ये बताएं मछली आनी कैसी लगती है? देखिए यहाँ की फिश जो है बहुत अच्छी है और इन्होंने क्वालिटी बहुत ज़्यादा रखी है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बाकी जगहों पे भी हमने फ़िश फ्राई की है, लेकिन मसला ये आता है कि वो अक्सर जगह पे ना फ्रेश तो होती नहीं। इनका ये है कि डेली बेसिस पे न्यू स्टॉक आता है और वो डेली बेसिस पे निकल के जाता है। एब्सोल्युटली। बाकी जगहों पे ये होता है कि वो तकरीबन 2 से 3 दिन भी पड़ा रहता है, सीज़न में भी। लेकिन इनका ये है कि ऑफ सीज़न भी ये होता है कि डेली बेसिस पे निकल जाता है इनका डिफरेंट स्टॉक है। और प्लस ये कि दूसरी जगहों पे अगर आप देखें तो वहाँ पे वो मसाले बेसन वगैरह इस तरीके से लगाते हैं कि जो फ़िश का अपना टेस्ट होता है वो चले जाता है। तो इन्होंने फ़िश को इस तरीके से मेंटेन किया कि फ़िश का जो अपना नेचुरल टेस्ट है वो भी रहता है और इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी अच्छी है और डेली बेसिस पे स्टॉक बिल्कुल फ्रेश आता है। तो वैसे ही नेचुरली कोई भी चीज़ फ्रेश हो तो उसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपके फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, में अल्लाह गिव यू मेनी मेनी मोर हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हेल्दी ब्लेस्ड लाइफ। अब तक के जितने भी इंटरव्यू लिए बाप ने और बेटे ने यानी कि पापा ने और सन ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इन तमाम तर चीज़ों को डिफाइन किया। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे स्वीट से शहजादे अल्लामा इकबाल की तरह सोच रहे हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, जोर से बोलना है। कैसे हैं आप? पाकिस्तान कैसा लगता है? हमारा मुल्क है ये, हमें इसके लिए बहुत कुछ करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, आमीन कहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास के स्टूडेंट हैं। कब से आ रहे हैं पापा के साथ मछली खाने? यानी कि आपकी एज क्या है? 13 ईयर्स के हैं, यानी कि 5 साल के जब उम्र पे तब से आप आ रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू। अभी तो आपने बताया 5 साल से आ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ की मछली कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है, क्यों?
बच्चों के लिए नाज़रीन हमेशा यही होता है कि जिस मछली में कांटे नहीं होते उनको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत क्यूटी सा बच्चा है ये। और आप तमाम बहन भाई मेरे को देख रहे हैं, इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसका फ्यूचर ब्राइट करे। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू, थैंक्स। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वक्त मैंने आप लोगों को बताया कि KFFC मोहसिन की शॉप में मैं मौजूद था और आज आपको बताया कि सर्दियाँ हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई कराची के अंदर और यहाँ पे रहने वाले मकामी जो हैं वो मछली को बहुत लाइक करते हैं, सर्दियों में सूप को बहुत लाइक करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को बहुत लाइक करते हैं। तो आज के एपिसोड फ़िश पे बनाई थी और यहाँ तरह तरह की फ़िश की डिटेल्स भी मैंने आपको बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। जाते जाते फिर ये कहना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहें, आवाज़ रहें। और हाँ नाज़रीन, ये तो कहना भूल गया था कि मेरे प्रोग्राम को जैसे आप लोग हमेशा से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक इसी तरह आज के एपिसोड भी देखने के बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.